Disclaimer: This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. नागराकाटा में तृणमूल कार्यकर्ताओं के हमले के बाद अब भी दर्द में भाजपा सांसद खगेन मुर्मू आगे का इलाज होगा दिल्ली एम्स में। बंगाल के विपक्षी दल के नेता और बीजेपी के डॉकसाइड प्रमुख शुभेंदु अधिकारी शनिवार दोपहर को स्पेशल ट्रेन से ओल्ड मालदा स्टेशन पहुंचे। खड़ीबाड़ी ग्रामीण अस्पताल में नकली जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के मामले में तृणमूल नेता और डेटा एंट्री ऑपरेटर पार्थ साहा को गिरफ्तार किया गया। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 100 रुपैयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। नागराकाटा में तृणमूल कार्यकर्ताओं के हमले के बाद अब भी दर्द में भाजपा सांसद खगेन मुर्मू आगे का इलाज होगा दिल्ली एम्स में। नागराकाटा में राहत सामग्री बांटने के दौरान तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं के हाथों हमले के शिकार हुए भाजपा सांसद खगेन मुर्मू की आंख के नीचे की चोट का दर्द अब तक पूरी तरह से कम नहीं हुआ है। डॉक्टरों की सलाह पर उन्हें उन्नत इलाज के लिए दिल्ली के एम्स अस्पताल ले जाया जाएगा। सूत्रों के अनुसार एम्स में विस्तृत जांच के बाद आगे की चिकित्सा प्रक्रिया तय की जाएगी। इस पूरे मामले पर पार्टी नेतृत्व भी करीबी नजर बनाए हुए है। आज सांसद खगेन मुर्मू को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और फिलहाल उनकी स्थिति सामान्य है। अस्पताल से निकलने के बाद वे मालदा स्थित अपने घर जाएंगे और परिवार के साथ कुछ समय बिताने के बाद दिल्ली रवाना होंगे, जहां उनका आगे का इलाज किया जाएगा। আগের তুলনায় এখন ভালো আছেন, কিন্তু ওনার বেটার ট্রিটমেন্টের জন্য এমসে রেফার করেছে এখান থেকে, তাই তাকে তার চিকিৎসার জন্য এমসে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তাই তিনি আজকে এখান থেকে বেরিয়েছেন। তার পরবর্তী চিকিৎসাও তার এমসেই হবে, দিল্লির এমসে। আজকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হলো? আজকে এখন তার পরিবারের সাথে দেখা করার জন্য তিনি বাড়িতে যাবেন। বাড়ির থেকেই তিনি এমসের উদ্দেশ্যে রওনা হবেন। তার যে শারীরিক অবস্থা, সেই শারীরিক অবস্থা তিনি এখনও সুস্থ হননি। তার যে বেটার চিকিৎসা, বেটার ট্রিটমেন্ট, সেই বেটার ট্রিটমেন্টের জন্য এখানকার যে মেডিকেল টিম তারা দিল্লিতে রেফার করেছেন। দিল্লিতে গিয়েই তার চোখের অবস্থা এখনও ভালো হয়নি, খুব খারাপ আছে, এবং তার দাঁতের যে পার্টি, সেই দাঁতের পার্টির যে ব্যবস্থা, সেই ব্যবস্থা এখানে নেই, উত্তরবঙ্গেও নেই, এবং তার সেই 3টে দাঁতের অবস্থা খুব ভয়ানক আছে, এবং তার যে এখানকার যে হাড় ভেঙেছিল, সেই হাড় এখনও পর্যন্ত জোড়া লাগেনি। তাই তার আগামী যে চিকিৎসা, সেই চিকিৎসার জন্য তাকে এমসেই তার পরবর্তী চিকিৎসা হবে, তাই তাকে এমসে পাঠানো হবে। बंगाल के विपक्षी दल के नेता और बीजेपी के डॉकसाइड प्रमुख शुभेंदु अधिकारी शनिवार दोपहर को स्पेशल ट्रेन से ओल्ड मालदा स्टेशन पहुंचे। वे दक्षिण दिनाजपुर में पार्टी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए थे। स्टेशन पर पहुंचने से पहले ही मालदा जिले के बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पार्टी के झंडे लेकर उनका स्वागत किया। उन्हें फूलों का हार और उत्तरिया पहनाकर सम्मानित किया गया। स्टेशन पर शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि जो लोग पूर्व बंगाल यानी बांग्लादेश से आए हैं, उन्हें किसी तरह का डर नहीं होना चाहिए, केवल उन्हें CAA में आवेदन करना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि नागरिकता देने की जिम्मेदारी हमारी है। आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी मालदा में 6 सीटों से शुरुआत करेगी और पार्टी की पकड़ बढ़ाकर तृणमूल को चुनौती देगी। দেখুন, খুব ক্রিস্টাল ক্লিয়ার 2002 সালে পরিবার বা পরিবারের যে কোনো লোকের নাম যদি থাকে, 2025-এর ভোটার লিস্টের ম্যাপিংয়ে তার নাম যুক্ত হয়েছে, এটা একদম ক্রিস্টাল ক্লিয়ার। এবারে 2002-এর পরে বাংলাদেশ থেকে যে হিন্দুরা এসেছে, তাদের করণীয় কাজ আমরা সবাইকে ক্লিয়ার বলেছি যে 31/12/2024 পর্যন্ত যে হিন্দুরা ধর্মীয় উৎপীড়নের কারণে শরণার্থী হিসেবে পশ্চিমবঙ্গে বা ভারতে এসেছেন, তারা দয়া করে CAA-তে অ্যাপ্লিকেশান করুন। এবারে CAA-তে অ্যাপ্লিকেশান করলে তার নাগরিকত্বের সার্টিফিকেটের টাইম টেকিং ব্যাপার আছে, কিন্তু অ্যাপ্লিকেশান করলে ওই ডকুমেন্টটা থাকলেই সে নাম তোলার ক্ষেত্রে ড্রাফট ভোটার লিস্টে তার অধিকার পৌঁছাবে। বাকিটা ভারত সরকার এবং ইলেকশন কমিশন দেখবে। खड़ीबाड़ी ग्रामीण अस्पताल में नकली जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के मामले में तृणमूल नेता और डेटा एंट्री ऑपरेटर पार्थ साहा को गिरफ्तार किया गया। पार्थ साहा को BDO ऑफिस के बंगला सहायता केंद्र के कर्मचारी नवजीत गुहा द्वारा सहयोग मिलता था, जिसे 2 दिन पहले गिरफ्तार किया गया था। ये मामला प्रशासनिक स्तर पर सनसनी फैल गया है।
आरोप है कि लंबे समय से अस्पताल में सरकारी दस्तावेजों को फर्जी बनाकर प्रमाण पत्र तैयार किए जा रहे थे। जांच में स्थानीय प्रभावशाली राजनीतिक हस्तियों का नाम भी सामने आया है। इस मामले पर शिलीगुड़ी के बीजेपी विधायक शंकर घोष ने जोरदार प्रतिक्रिया दी और कहा कि यदि स्वास्थ्य विभाग उचित कार्रवाई नहीं करता है तो वे जनहित याचिका दायर करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि ये सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं बल्कि लोगों के जीवन के साथ धोखाधड़ी है। पुलिस अब मुख्य दोषियों की तलाश कर रही है और कुछ और सरकारी कर्मचारियों के नाम भी सामने आ सकते हैं। ঠেলার নাম বাবাজি বলে একটি কথা আছে। খড়িবাড়ি গ্রামীণ হসপিটালের জাল শংসাপত্র জন্ম মৃত্যুর তৈরি করবার ক্ষেত্রে অন্যতম ভূমিকা যার ছিল তৃণমূল কংগ্রেসের নেত্রীর ছেলে বলে শুনেছি পার্থ সাহা, তিনি গ্রেপ্তার হলেন, বিভিন্ন জায়গায় পালিয়ে বেড়াচ্ছিলেন। এর আগে নকশালবাড়ি বিডিও অফিসের বিএসকের একজন কর্মী নবজিৎ, তাকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এই দুটো গ্রেপ্তার আসলে মূল যে যারা অপরাধী তাদেরকে আড়াল করবার জন্য, এবং এই দীর্ঘদিন ধরে যে কথা আমরা বলে এসেছি যে রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তর যদি সঠিক ব্যবস্থা না নেয় তাহলে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করা হবে সিবিআই কে যাতে তদন্ত করে দেখবার জন্য। তার ফলশ্রুতিতে পুলিশ নড়ে চড়ে বসেছে। मिजोरम के राज्यपाल जनरल वीके सिंह पीवीएसएम, एवीएसएम, वाईएसएम, एडीसी आज द्विदिनीय सरकारी भ्रमण के तहत सिक्किम आए और बागडोगरा हवाई अड्डे पर उतरे। 25 से 26 अक्टूबर 2025 तक इस भ्रमण के दौरान उन्हें राज्य अतिथि स्टेट गेस्ट का दर्जा प्रदान किया गया है। बागडोगरा हवाई अड्डे पर सिक्किम सरकार के गृह विभाग के सहायक प्रोटोकॉल अधिकारी श्री गोपाल पाठक, गृह विभाग बागडोगरा हवाई अड्डा और टिक बागडोगरा के अधिकारियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामांग गोले ने 12वें गोसरी ग्याल्त साब रिनपोछे से आशीर्वाद प्राप्त करने की जानकारी दी है। मुख्यमंत्री ने अपने सरकारी फेसबुक पेज पर इस पवित्र अवसर के प्रति गहरी विनम्रता और कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा कि सिक्किम के जनता की ओर से आशीर्वाद प्राप्त करना गर्व का अनुभव है। उन्होंने रिनपोछे के दीर्घायु और स्वास्थ्य की कामना की और कहा कि उनकी आध्यात्मिक उपस्थिति पूरे क्षेत्र में शांति और सद्भाव फैलाने के लिए प्रेरणादायक है। मुख्यमंत्री ने लिखा, उनके दिव्य आशीर्वाद से हमें ज्ञान, सद्भाव और करुणा से भरे भविष्य की ओर मार्गदर्शन प्राप्त हो। उन्होंने सिक्किम के लोगों को एकजुट और समृद्ध बनाने में आध्यात्मिक मार्गदर्शन के महत्व पर भी जोर दिया। मध्य प्रदेश के भोपाल की तरह ही अब मालदा का नाम भी कार्बाइड बम विस्फोट से जुड़ गया है। मालदा जिले में 8 किशोर और युवा इस विस्फोट में अपनी दृष्टि खोने के कगार पर हैं। इस बात को लेकर जिले के वरिष्ठ नेत्र विशेषज्ञ चिंतित हैं। मालदा के नेत्र चिकित्सक सौगत पोद्दार के पास 2 मरीज इलाज करा रहे हैं। शुक्रवार को 13 वर्षीय किशोर आकाश विश्वास अपने घर गाजोल के एक दूरस्थ गांव से डॉक्टर देवदास मुखर्जी के पास आंखों का इलाज कराने आया। उसने बताया कि सोशल मीडिया देखकर कार्बाइड बम बनाने के दौरान विस्फोट हो गया। वहीं 20 वर्षीय किशोर विश्वास भी इसी तरह घायल हुए। नेत्र विशेषज्ञ अमितेंदु साहा ने बताया कि कैल्शियम कार्बाइड और पानी की प्रतिक्रिया से बनने वाला दहनशील गैस एसिटिलीन विस्फोट का कारण है और आंख में जाने पर दृष्टि खराब हो सकती है। এতদিন আতঙ্ক ছিল যে ফায়ার ক্র্যাকার বা যে আতশবাজি সেটা কেটে যাওয়া, কিন্তু এবার কী হয়েছে, এবার একটা হঠাৎ করে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটা নতুন জিনিস ভাইরাল হয়ে গেছে বাজারে, অনিয়ন্ত্রিতভাবে কোনো রেগুলেশন ছাড়া তৈরি হচ্ছে এবং বিক্রি হচ্ছে এবং খুব কম টাকায় পাওয়া যাচ্ছে, 150 থেকে 200 টাকায় পাওয়া যাচ্ছে এবং বাচ্চারাও সেটা খুব ইউজ করছে। এবার কী হচ্ছে, উইদাউট সুপারভিশন বা এই কার্বাইডটা কিন্তু একটা বিস্ফোরক। কার্বাইড জলের সংস্পর্শে আসলে কী হয়, সেটা একটা কম্পাউন্ড, ওটা ভেঙে গিয়ে আমার অ্যাসিডিলিন গ্যাস হয়, যেটা থেকে আমার এমনি আগুন জ্বলে যায়। আর এর সঙ্গে যেটা ক্ষতিকর হয়, ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড একটা যৌগ তৈরি হয়। হাইড্রক্সাইড মানে হচ্ছে অ্যালকালি। হ্যাঁ, এবার নর্মাল ধরুন অ্যাসিড ইঞ্জুরি যদি হয়, অ্যাসিড যদি হার্টবিট পড়ে গেল বা অ্যাসিড পড়ে গেল চোখে, সেটার থেকে কিন্তু এই কার্বাইড ইঞ্জুরিটা অনেক বেশি ক্ষতিকারক। কেন? অ্যাসিড যখন প্রোটিনের সংস্পর্শে আসে তখন সেটা কোয়াগুলেট করে দেয়, করে একটা বেরিয়ার তৈরি করে দেয়। তার ফলে কি ওটা কর্নিয়ার ডিপে পেনিট্রেট করতে পারে না, ধরুন সুপারফিশিয়াল কর্নিয়ার ইঞ্জুরি করে। কিন্তু এই যে অ্যালকালি যেটা হচ্ছে, অ্যালকালি পেনিট্রেশন ক্ষমতা অ্যাসিডের থেকে অনেক বেশি, অনেক ডিপার টিস্যুতে ইঞ্জুরি করছে। তার সঙ্গে আমাদের যে কর্নিয়ার যে স্টেম সেল যেগুলো থাকে, যেখান থেকে আমার পরবর্তীতে আবার ভবিষ্যতে ইঞ্জুরি হলে কর্নিয়া রিপেয়ার হওয়ার চান্স থাকে, সেইগুলোকে কিন্তু ড্যামেজ করে দিচ্ছে হচ্ছে আমার এই অ্যালকালি, এই কার্বাইড এবং ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড।
मेडिसिन में 22% डिस्काउंट, साथ ही फ्री होम डिलीवरी। कॉल कीजिए या विजिट कीजिए। सिलीगुड़ी फार्मेसी, 99% मेडिसिन हमेशा उपलब्ध। यही है हमारी स्पेशलिटी। विश्वास नहीं होता? अजमा लीजिए। आज ही कॉल कीजिए या विजिट कीजिए। सिलीगुड़ी फार्मेसी, बाघा जतीन रोड, हाथी मोड़ के निकट, सुभाष पल्ली, सिलीगुड़ी। कॉल 9933990001। कंसल्टेशन अवेलेबल विद डॉक्टर्स। तो इस फेस्टिव सीजन घर ले जाइए अपनी ड्रीम कार एक्स्टर, i10, i20, वेन्यू, क्रेटा। खुशियों की ड्राइव अब आपके बजट में। तो अब दिल और जेब दोनों खुश, क्योंकि Hyundai कारों पर मिल रहा है धमाकेदार डिस्काउंट। इस फेस्टिव सीजन आप बचा रहे हैं हजारों रुपए, तो क्यों इंतजार? ये है सही टाइम अपनी Hyundai कार घर लाने का। आज ही आइए बारलिया Hyundai, सेवोक रोड, विशल सिनेमा के पास, सिलीगुड़ी, या कॉल करें 9093021000। हम लोग के हर शोरूम पे चल रहा है बिग फेस्टिव सेल, जहां खरीदारी के ऊपर आपको भी मिल सकता है एक्साइटिंग गिफ्ट्स, जैसे कि सोफा, रिक्लाइनर, और क्या चाहिए, कैशबैक भी है। इसलिए देर ना कीजिए, जल्द से जल्द आ जाइए आपके नियरेस्ट दामलो शोरूम पे। मैं सोच रही हूँ इस त्योहार नए फर्नीचर से अपने घर को सजाऊं। घर सजाना हो तो बस हिमालयन कैन फर्नीचर। मम्मा ये मेरा फेवरेट स्टडी टेबल, इसमें हम करूंगी। हिमालयन कैन फर्नीचर। ये हमारे लिविंग रूम के लिए एकदम परफेक्ट है। घर सजाना हो तो हिमालयन कैन फर्नीचर। लाख को चिंता छुच्छ, जब हुंच करोड़ों को वर्षा। पंजाब लॉटरीने तपाईंलाई दिँदैछ 11 करोड जित्ने मौका, त्यो पनि ग्यारेन्टीड। किनकि ड्र केवल बिक्री भएका टिकटबाट हुनेछ। मतलब पहिलो पुरस्कार 11 करोड आउनेछ, दोस्रो पुरस्कार 3 करोड, तेस्रो पुरस्कार 1.5 करोड। ड्र 31 अक्टोबर। टिकट मूल्य 500 रुपैयाँ। पंजाब स्टेट डियर दिवाली बम्पर। तपाईं पनि हुनुहोस् तयार। लॉटरी डियर, भाग्यले गर्छ चियर। 11 करोड। इस त्योहार लेकर आइए अपने घर खुशियां और नई सवारी। फेस्टिव डील्स ऑन व्हील्स, ड्राइव होम हैप्पीनेस। सिर्फ कौशल हुंडई से Hyundai गाड़ियों पर मिल रहा है जबरदस्त फेस्टिव ऑफर। GST प्राइस कट से गाड़ियां और भी किफायती। चाहे बजट फ्रेंडली एक्स्टर, i10 या i20 हो, या फिर लग्जरी वेन्यू, वेरना, ऑरा और क्रेटा, हर रेंज में आपके लिए है शानदार विकल्प। तो देर किस बात की? आज ही आइए कौशल हुंडई, माटीगारा, सिलीगुड़ी और बचाइए ढेर सारे पैसे, क्योंकि ये सही समय है अपनी नई Hyundai घर लाने का। मिसेस कपूर, बाहर वो फायर ब्रिगेड, कुछ हुआ है क्या? हमने रॉयल ओक से नया फर्नीचर लिया है ना। है? अप टू 70% डिस्काउंट पर। अच्छा है ना? अच्छे जल जाएंगे जब आप रॉयल ओक फेस्टिवल सेल से शानदार फर्नीचर घर लाएंगे। ऑफर निकलना चाहे एकदम। What's your favorite beverage? A strawberry milkshake, Ovi, Agnipat, food, butter chicken, home interiors, Homelane. By getting your interiors done from Homelane, you choose a hassle-free experience. 45-day delivery, no hidden costs, and a flat 10-year warranty. Come meet us. Homelane Modular Kitchens and Wardrobes, now available at Selection Furniture, Siliguri, opposite Vegas Circle Mall, next to Zudio. Call now 7699736111. 6 रुपया में 1 करोड़, 1 करोड़ 6 रुपया में। केवल 6 रुपया में 1 करोड़। 6 रुपया में 1 करोड़। के 1 करोड केवल 6 रुपियाँमा? किन्नुहोस् डियर साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपियाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपियाँ। 6 रुपया में 1 करोड़, 1 करोड़ 6 रुपया में 6 रुपया। डियर साप्ताहिक लटरी, भाग्य बदलिने बाटो। SK लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव, एक अनोखी और बिल्कुल मुफ्त पहल। अब 10वीं और 12वीं के बाद करियर चुनना होगा आसान और समझदारी भरा। क्या आप सोच रहे हैं कौन सा कोर्स चुने, किस फील्ड में जाएं, कहां एडमिशन ले? तो अब चिंता छोड़िए, SK लाइव आपको मदद करेगा सही डिप्लोमा कोर्स चुनने में, जैसे पैरामेडिकल, एविएशन, फैशन डिजाइन, ग्राफिक डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, इंटीरियर डिजाइन, ब्यूटिशियन और भी बहुत कुछ। आपको मिलेंगे सिलीगुड़ी के नामी इंस्टीट्यूट के विजिट्स। हम बताएंगे कौन सा कोर्स आपके लिए सही है, और हाँ, ये सब बिल्कुल मुफ्त। तो देर किस बात की, आज ही जुड़िए SK लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव के साथ और रखिए अपने सुनहरे भविष्य की नींव। संपर्क करें अभी 8768384858। शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को न रंग लगाना, कैंडिड शॉट से बल्कि कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में
fotografia cinematografico caravanato Somani digivision में ही आना Somani digivision फरियाद को बनाए खास Contact 9434023813 जलपाईगुड़ी की प्राथमिक स्कूल शिक्षिका सोनाली सिंह ने ट्रेकिंग करके 550 फीट ऊंचाई पर स्थित अन्नपूर्णा बेस कैंप पहुंचकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। ये एकल अभियान कई महीनों की मेहनत और योजना का परिणाम था। नेचर स्टडी कैंप के जरिए पहले से ही उन्हें पहाड़ों और जंगलों का अनुभव था। इस अनुभव और अपने अदम्य साहस को साथ लेकर वे नेपाल की ओर प्रस्थान की। उन्होंने पहले बांकुरा के शुशुनिया पहाड़ पर रॉक क्लाइंबिंग कोर्स में हिस्सा लिया था। 8 अक्टूबर को शिलीगुड़ी से काकरभिटा होते हुए नेपाल पहुंची। पोखरा से गाइड और पोर्टर के साथ ट्रैकिंग कर घानद्रुक डोवन देराली और माचापुचारे होते हुए अन्नपूर्णा बेस कैंप पहुंची। सूर्योदय देखकर उनके कठिन परिश्रम की सफलता का एहसास हुआ। इस एक सप्ताह के कठिन अभियान ने उनके शारीरिक और मानसिक साहस को भी बढ़ाया। আমি উঠেছিলাম তোমার নেপালের বাসে, সেখান থেকে কাকরভিটা থেকে এসে নেপালে নেমে তারপরে ট্রেকিং করে আর কিছুটা গাড়িতে এসে তারপরে ট্রেকিং করে এখানে এসেছি। অনেকটা সিঁড়িও উঠতে উঠতে প্রায় হাঁপিয়ে গিয়েছিলাম। জানি না এরপরে আরও কী আছে। আমার যে পোর্টার আছে সে অন্য রুমে আছে, তো সে বলল যে মাত্র 20% হয়তো আজকে আমি হেঁটেছি, এরপরে আরও অনেকটা সিঁড়ি উঠতে হবে। धूपगुड़ी महकूमा के बारोगरिया ग्राम पंचायत के दक्षिण खैरबाड़ी इलाके में 120 साल की उम्र में दांत उगने पर एक अनोखी अन्नप्राशन महोत्सव आयोजित किया गया। यह आयोजन रुम्पा बर्मन के नाती नातिनियों ने किया, जिन्होंने अपने दादी के इस अद्भुत क्षण को यादगार बनाना चाहा। रुम्पा बर्मन लगभग 120 वर्ष की हैं और जीवन भर अपने परिवार के लिए अमूल्य धरोहर रही हैं। हाल ही में उनके सभी दांत गिरने के बाद एक नया दांत उगा, जिसे देखकर नाती नातिनियों ने अन्नप्राशन जैसे पारंपरिक उत्सव का आयोजन किया। इस समारोह में लगभग 300 लोग शामिल हुए। ढोल नगाड़े और पटाखों के साथ मांस का भव्य भोज हुआ। नाती नातिनियों ने अपने हाथों से दादी को भात खिलाया। इस अनोखे उत्सव ने पूरे परिवार और क्षेत्रवासियों को बहुत प्रसन्न किया। मालदा जिले के गाजोल ब्लॉक के पांडुआ क्षेत्र स्थित आदिना डियर पार्क में इस साल की वार्षिक पक्षी गणना बर्ड सेंसस का कार्य शुरू हो गया है। अप्रैल मई के बाद से ही यहां विभिन्न प्रजातियों के प्रवासी पक्षी, जिनमें शामखोल सहित कई दुर्लभ प्रजातियां शामिल हैं, संख्या में आना शुरू कर देते हैं। आदिना फॉरेस्ट रेंज सूत्रों के अनुसार सुबह से ही वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी पार्क के विभिन्न हिस्सों और पेड़ों पर तैनात होकर पक्षियों की गिनती में जुटे हैं। वे केवल पक्षियों की संख्या ही नहीं, बल्कि कौन से पेड़ का व्यास कितना है, किस डाल पर कितने घोंसले हैं, किस घोंसले में बच्चे हैं, इन सभी सूचनाओं को बारीकी से दर्ज किया जा रहा है। वन विभाग का कहना है कि पिछले वर्ष करीब 14,000 पक्षियों की गणना की गई थी। इस साल ये संख्या बढ़ सकती है। अनुमान है कि पक्षियों की संख्या 16,000 तक पहुंच सकती है। अब तक लगभग 7,500 से 8,000 पक्षियों की गणना पूरी की जा चुकी है। विभाग उम्मीद कर रहा है कि आने वाले दिनों में प्रवासी पक्षियों की संख्या और भी बढ़ेगी। আপনারা জানেন যে আমরা প্রতি বছর না এবারও আমরা পাখি শুমারি শুরু করেছি, বার্ড সার্ভে শুরু করেছি, এবং এখানে যে পরিযায়ী পাখিগুলো রয়েছে এবং তাদের যে সুমধুর কলরব যে দর্শকদের খুব আকর্ষণ করে, এটা আমাদের খুব ভালো লাগে যে আদিনা ডিয়ার পার্কের এই একটা কোলাহল এবং নির্বিচ্ছিন্ন একটা সুন্দর পরিছায়ার মধ্যে এই পাখিগুলো বেড়ে উঠেছে। এবং আমাদের বন কর্মচারীরা তাদের জন্য সচেষ্ট সবসময় এই পাখিদেরকে দেখভালের থেকে শুরু করে তাদেরকে তাদের কোনো অসুবিধা হচ্ছে না, দর্শকদের যে কোনো অসুবিধা না হয় সেরকম আমরা চেষ্টা করে রাখি। এবং আমাদের পাখিগুলো সকাল থেকে শুরু হয়েছে, সকাল 6টা থেকে শুরু হয়েছে এবং এটা চলতে থাকবে। এই পর্যন্ত আমরা মিডিল পোর্শনে এসেছি। তো গতবারে যে পাখির সংখ্যা প্রায় 14,000 ছিল, আমরা আশা করছি এবার সেটাকে এক্সিড করে যাবে। কত? হ্যাঁ, এবার প্রায় 16,000-এর কাছাকাছি আমরা আশা করছি। হ্যাঁ, এবার নেক্সট কাউন্টিংয়ে কালকে বা পরশুদিন আমাদের কাউন্টিং শেষ হয়ে তখন আমরা বুঝতে পারবো যে এখানে। তো আদিনা ডিয়ার পার্ক আপনারা সকলে আসুন, সদল বলে আসুন, এবং দর্শকদেরকে বলবো যে আমাদের এখানে আসার জন্য কোনো রকম অসুবিধা হলে আমাদের বন কর্মচারী সবসময় আপনাদের পাশে আছে। এখানে পর্যাপ্ত জলের ব্যবস্থা, বসার ব্যবস্থা, এবং যাতে কোনো রকম পর্যটন দপ্তর থেকে বা কোনো যারা পর্যটক আসে তাদের যদি কোনো অসুবিধা হয়, আমাদের বন কর্মচারী সবসময় আছেন এখানে, তাদেরকে সব রকম সহযোগিতা করবে।
হ্যাঁ, আমাদের সকাল 9টার থেকে বিকেল 4টার পর্যন্ত গেট খোলা থাকে। দয়া করে 4টার পর আসবে না, কারণ 4টার পর আসলে এই পশু পাখিদের ডিস্টার্ব হবে। কিভাবে শুরু হয়েছে, আপনারা কিভাবে করছেন, কোন আমরা ডায়াগ্রামে? প্রথমে বলে রাখি যে আমরা একটা নির্দিষ্ট আমরা আজকে দুটো টিম রয়েছে আমাদের, হ্যাঁ, এ টিম আর বি টিম। হ্যাঁ, এই এ টিম বি টিমকে আমরা দুটো টিমে ভাগ করেছি। প্রথমে আমরা একটা গাছগুলোকে পরিসংখ্যান করছি এবং প্রত্যেকটা গাছের মেজারমেন্ট নিচ্ছি। প্রত্যেকটা গাছের মেজারমেন্ট নিচ্ছে এবং সেই গাছে কটা পাখি রয়েছে, সেই গাছের পাখি রয়েছে, তারপর আমরা এটা হিসাবে আসছি, কাউন্টিং ডাটাটা তৈরি করবে। আপনার নাম আর কোন পদে আছেন? হ্যাঁ, আমার নাম হচ্ছে ইন্দ্রজিৎ দাস, আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারভাইজার আদিনাটি আরপার। ঠিক আছে। ओल्ड माटीगाड़ा के आलिंगन क्लब का 16वां जगद्धात्री पूजा इस वर्ष मनोरंजन थीम पर आधारित है। रील कॉलोनी के पास स्थित ये पूजा लंबे समय से इलाके के लोगों के आकर्षण का केंद्र रही है। 26 अक्टूबर को शिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव पूजा का उद्घाटन करेंगे, साथ ही कई विशिष्ट अतिथि भी उपस्थित होंगे। ये पूजा 2 नवंबर तक चलेगी। हर साल की तरह इस बार भी मेले और विभिन्न मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पूरे मैदान को भव्य लाइटिंग और सजावट से सजाया जाएगा। इस वर्ष की थीम मनोरंजन के अनुसार मंडप को डिजिलैंड में बदल दिया गया है, जिसमें रंग प्रकाश और सृजनात्मकता का अद्भुत संगम देखा जा सकता है। पूजा के दौरान सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, जिसमें स्थानीय और बाहरी कलाकार भाग लेंगे। क्लब के सदस्य उम्मीद करते हैं कि इलाके के लोग इस बार भी पूरे उत्साह के साथ शामिल होंगे। আলিঙ্গনের পক্ষ থেকে জগদ্ধাত্রী পূজার যে শুরু হতে চলেছে 26 তারিখ থেকে আমাদের তার উদ্বোধন, এবং উদ্বোধনের প্রধান অতিথি থাকবেন আমাদের পুরপিতা গৌতম দেব এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এই বছর আমাদের বিশেষ যে থিমের মাধ্যমে আমরা ফুটিয়ে তুলেছি তা হচ্ছে ডিজনিল্যান্ড। ডিজনিল্যান্ড মানে হচ্ছে বিনোদন পার্ক, তা আমরা পূজার মাধ্যমে দেখাতে চাচ্ছি এবং আপনাদের সাংবাদিক মাধ্যমের মাধ্যমে আমরা উত্তরবঙ্গবাসীকে জানাতে যাচ্ছি, সবাই আসুন, আমাদের পূজা উপভোগ করুন এবং ঘুরুন আসে। এবং আমাদের এখানে প্রচুর পার্কিং এর জায়গা আছে, যেখানে আপনাদের গাড়ি রাখতে কোনো অসুবিধা হবে না এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থা আছে। এবং আমাদের এই যে 5 দিন পূজা চলে, তার ভিতরে বিভিন্ন আমরা প্রোগ্রাম করি, আর্ট কম্পিটিশন এবং সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা এবং দুস্থদের বস্ত্র বিতরণ এবং প্রসাদের ব্যবস্থা করা হয়। शनिवार को सुभाषपाली सार्वजनिक श्री श्री जगद्धात्री पूजा की शुरुआत खुटी पूजा के साथ हुई। ये पूजा इस वर्ष अपने चौथे वर्ष में प्रवेश कर रही है। हर साल की तरह इस बार भी पूरे इलाके में उत्सव का माहौल दिखाई दिया। आयोजकों ने बताया कि इस बार पूजा का मुख्य थीम नेहाटी की बड़ो मां का मंदिर रखा गया है। उन्होंने कहा कि सभी लोगों के लिए नेहाटी जाकर बड़ो मां के मंदिर में दर्शन करना संभव नहीं होता, इसलिए उन्होंने शिलीगुड़ी वासियों के लिए शहर में ही उसी पवित्र वातावरण में मां के दर्शन कराने की व्यवस्था की है। पूजा का औपचारिक उद्घाटन रविवार को किया जाएगा। इस अवसर पर इलाके में तैयारियों का अंतिम चरण जोरों पर है और श्रद्धालुओं में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। এটা ৪র্থতম বর্ষ, আর এইবার আমাদের যে মানে ওপেনিং হবে, শুভ ওপেনিং যেটা কালকে হবে, সেটা আমরা ভীমবারের একটি দৃষ্টিহীন স্কুল আছে, সেই স্কুলের দৃষ্টিহীন বাচ্চাদেরকে দিয়ে আমরা ওপেনিং করাতে যাচ্ছি। আগের বছরও তাই করিয়েছিলাম। আর বিশেষ করে আমাদের 30 তারিখে মেন যে প্রসাদ বিতরণ উৎসব আছে, আর সেই জন্য আমরা সমগ্র শিলিগুড়িবাসীকে অনুরোধ জানাচ্ছি যে আপনারা নিশ্চয়ই আসবেন প্রসাদ গ্রহণ করার জন্য। আর এবার আমাদের বিশেষ আকর্ষণ হচ্ছে যে বড়মার যে মন্দির আছে নৈহাটিতে, সেই মন্দিরের আদলে আমাদের এই প্যান্ডেল তৈরি হচ্ছে। অনেকে তো নৈহাটিতে যাওয়ার সৌভাগ্য হয়নি, তো আপনারা এখানে এসে সুভাষপল্লী এই যে নেতাজি মোড়, যে আমরা সুভাষপল্লী জগদ্ধাত্রী পূজা কমিটির তরফ থেকে যে প্যান্ডেল করা হচ্ছে, সেটা একদম নৈহাটির বড়মার मंदिर आदोले तैरी करा होच्छे। जलपाईगुड़ी शहर में छठ पूजा को लेकर रंगीन शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इस वर्ष भी कामरपाड़ा छठ पूजा समिति ने परंपरा के अनुसार शोभा यात्रा का आयोजन किया। महिला और पुरुष दोनों इसमें भाग लेते हैं। महिलाएं लाल पारंपरिक साड़ी पहनकर सिर पर कलश रखकर शोभा यात्रा में शामिल होती हैं। यात्रा में आगे बाजना और तासा बजते हैं।
शोभा यात्रा कामरपाड़ा से शुरू होकर दिन बाजार बैगुन टेरी कदमतला समाज पाड़ा होते हुए फिर कामरपाड़ा पर समाप्त होती है। समिति के सदस्यों के अनुसार पिछले कई वर्षों से छठ पूजा को लेकर विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया जाता रहा है। इस वर्ष भी यही परंपरा निभाई गई। तासा और ढोल की थाप पर कई सौ पुरुष और महिलाएं इस यात्रा में उत्साहपूर्वक शामिल हुए। पूजा बहुत अच्छा मतलब साल में एक बार आते हैं, कभी हम लोग मिल के हर्षोल्लास से ये छठ पूजा को मनाते हैं। क्या हो रहा है? आज हमारे छठ पूजा का प्रथम दिन जो नहा खाए कहा जाता है। आज के दिन हम लोग सब नहाने के बाद कद्दू भात बोल के हम लोग आज के दिन सब कोई खाना बना के खाते हैं। आज के दिन से स्टार्ट होता है। आज नहा खाइए, आज के बाद कल होगा खरना, दूसरा दिन स्टार्ट होता है, तीसरा दिन आज छठ पूजा का नियम होता है, फिर तीसरे दिन होगा पारण होता है छठ का नाम। मैं दीपक कुमारी शर्मा, दिन भर दिन बाजार कामरपाड़ा, पति का नाम चंदन शर्मा।